असुर प्रवृत्ति वाले जितने भी होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति राक्षसमय हो, गंदा व्यसन करने वाले हमेशा गंदे काम में ही लगाते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, ले तो एक बात याद रखिए, अच्छा अगर कुछ करने जा रहे हो ना, अच्छा काम अगर कुछ करने के लिए जा रहे हो ना, तो बहुत सारी अड़चने आ जाएंगी, पर कोई बुरा काम करने जाओगे ना तो कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। कर और करता ही रहे। तारकासुर ने जो उत्पात मचाया है, जहां तहां सबदूर अपना राज्य स्थापित कर लिया और अनेक तरह से देवताओं को जो परेशान किया है। इंद्रासन लेने के बाद में ब्रह्मदेव के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने उसको समझा कर भेजा, भाई माना तुझे वर मिला है कि भगवान शंकर के पुत्र द्वारा तू मरेगा। अब शिव जी तो तप में लीन है, विवाह हो नहीं रहा, संतान हो कैसे? तू वापिस जा, तारकासुर को वापिस भेजा। तब देवताओं ने मन में सोचा, अब ज्यादा समय की देरी नहीं करना चाहिए, भगवान का विवाह करना चाहिए। शंकर भगवान की समाधि को तोड़ने के लिए, तप तोड़ने के लिए कामदेव को बुलाया गया। कामदेव जो भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं, रति कामदेव को भी आई थी और सती शिव जी को भी आई। कामदेव को भेजा। कामदेव जानते हैं भगवान का क्रोध कितना है, शिव जी को बहुत गुस्सा आता, क्रोध बहुत है। ठंडे हैं, जब तक ठंडे हैं बहुत निर्मल हैं, क्योंकि सिर पर क्या है? गंगा जी। शंकर जी का चरित्र कहता है कि जब भी दुकान पे से आओ तो सिर पे गंगा धर के लाओ। गंगा धरने से मतलब समझ में आ गया? जब भी व्यापार से, दुकान से, ऑफिस से आओ तो घर में एकदम शीतल आओ, एकदम शांत। नहीं तो मालूम पड़े जरा जरा सी बात में क्रोध कर देना, जरा जरा सी बात में बस गुस्सा आ गया। क्रोध पर थोड़ा सा सही। जिसको बार बार क्रोध आ रहा है, यहां तो तारकासुर को आ रहा है बार बार क्रोध, राक्षस प्रवृत्ति का है। आपसे निवेदन है, जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़ करना, जरा जरा सी बात पर क्रोध करना, ये उत्तमता नहीं है, इसको उत्तमता नहीं कहते। यशोदा मैया को केवल एक बार क्रोध आया था, यशोदा जी ने हाथ में छड़ी उठाई थी और भगवान कृष्ण यशोदा जी के पास से भाग कर चले गए थे। मुझे नहीं माँ के पास जाना, बाबा मुझे माँ के पास नहीं जाना। नंद बाबा ने पूछा क्यों नहीं जाना? माँ छड़ी उठाती है, माँ मारने को दौड़ती है, मैं नहीं जाता। थोड़ा सा भी क्रोध आता है तो भगवान दूर भाग जाता है, थोड़ा सा भी क्रोध आया परमात्मा दूर चले गया। आपसे कथा में कहा था कि एकादशी का व्रत करो, द्वादशी का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, शुक्रवार करो, शनिवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने व्रत करो, पर उस व्रत में तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आया तो व्रत जिस दिन व्रत हो तो उस दिन मुंह में सुपारी धरी लो, गुस्से में उसे कतर लो, पर किसी को अपशब्द मत करो, किसी को ना। एक तुकाराम जी से जलने वाला, तुकाराम जी को जानते हो? संत तुकाराम बड़े भक्त थे, बड़े भगवत महात्मा। उनसे ईर्ष्या रखने वाला एक पेड़ पर चढ़ गया पान खाकर। गंगा नहा के तुकाराम जी आ रहे थे, उनके ऊपर थूक दिया। फिर तुकाराम जी गंगा नहाने चले गए, फिर आए, फिर थूक दिया। बार बार थूक रहा। तुकाराम जी ने कुछ भी नहीं कहा, थूक ले दादा थूक ले।
पूरे मुंह का पान थूक सब खत्म हो गया। तुकाराम जी फिर नहाकर आए, चरण में पड़ गया, गुरुदेव मैंने इतनी बार थूका तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तुकाराम जी के बेटा क्या शब्द निकालूं, आप ही की कृपा है जो आज मेरा 108 बार गंगा की डुबकी लग गई। आप ही की कृपा है जो आज मुझे 108 बार गंगा की डुबकी लगाने का सौभाग्य मिल गया। आज मैं 108 बार गंगा नहा लिया हूं, 108 बार में गंगा नहाया। रोज एक बार डुबकी लगाता था, आज 108 लग गई। कितनी निर्मल, कितनी तेज थी तुकाराम जी की पत्नी थी, कितनी तेज। गन्ना लेके आया तो गन्ना बच्चों को बांट दिया, तो गुस्से में लालो कोई ने डंडा लेके दौड़ी पति को मारने के लिए। पति भागे संतों की कुटिया में और संतों के पास में पहुंच गए, मुझे छुपा लो। संतों ने पूछा क्या हो गया तुकाराम जी? तुकाराम जी बोले मेरी पत्नी मुझे मारने आ रही है। संत तुकाराम बोले तुम राष्ट्र के इतने बड़े संत हो, तुम्हारे इतनी भक्ति का प्रचार है और तुम्हारी पत्नी ऐसी है। संत तुकाराम जी ने कहा जो कुछ बोलना है मुझे बोलो, पर उसको मत बोलना। क्यों नहीं बोलना? अरे ऐसी पत्नी मिली है गुस्सा करने वाली, तभी तो भगवान का भजन हो रहा है। वो मारने आती है, मैं मंदिर भाग जाता हूँ। वो गाली देती है, मैं भजन गा लेता हूँ। वो अपशब्द कहती है, मैं कीर्तन कर लेता हूँ। ऐसी पत्नी तो किस्मत वाले को मिलती है, भाग्य वाले को मिलती है। शंकर और पार्वती की जब विवाह हुआ ना, तो दूल्हे को, कल आपको कथा में कहा था, दूल्हे को क्या कहते हैं? बना। बना का मतलब जानते हो? बना मतलब बीन, बीन मतलब बना, बना मतलब दूल्हा, दूल्हे का मतलब क्या है? बना मतलब बना के रखने वाला, ठीक है। और बनी, दुल्हन को क्या कहते हैं? बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी है? इन दोनों को मिलाया काय के लिए कि बना और बनी दोनों बना के रखना जी। अब दोनों बनी रही हो तो मतलब है। अब मालूम पड़े बना 15 दिन पहले से ढोलक बजा रहे, 8 दिन पहले से गा रहे बना जी बना जी बना जी। गाते हो आप? क्या नहीं गाते? गाते। 8 दिन पहले से बना जी बना के रखना जी, बनी जी। रात को 12 बजे तक ढोलक पीट पीट के गा रहे बनी बनी बनी। दुल्हन नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? बनी। बनी मतलब बनी रही हो, कोई गाली दे तो भी बनी रही हो, कोई अपशब्द के तो भी बनी रही हो। और बना जी कि कितनी भी तुम्हारी दुल्हन तेज जाए कुछ भी के, पर बना के चलना, बना के रखना, इसलिए बना जी। और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना ने काय की बनी? फिर ऐसा बना बनी गाने से कौन सा फायदा हुआ? ये बहुत अच्छा काम करती, बहुत सुंदर काम करा, पूरे मेहमानों का सत्कार करा, सम्मान करा, खूब खिलाया पिलाया, सब अच्छा काम करेगी। पर उसके काम करने में 2-4 दिन में उसको एक क्रोध ऐसा आ जाता है, एक गुस्सा ऐसा आ जाता है कि उसका सारा करा हुआ काम पानी में सब गया। थोड़ा सा निवेदन है, घर में क्रोध आए मना नहीं है, आए दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत आए तो चल जाएगा, पर अधिकता में जब आता है तो अच्छे कर्मों का नाश कर देगा, नष्ट। उस समय पर भगवत भजन में लग जाओ। जब गुस्सा आए ना तो माला लेके बैठ जाओ थोड़ी देर और जप लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, पर थोड़ी देर बैठ जाओ। और क्रोध रहता ही कितनी देर का? तो जपने और कुछ तो मिलेगा ना माला जपने में। माला जपने में कितनी उंगली लगती है? जो बोले 3 वो कभी जपते ही नहीं होंगे। कितनी? 2। माला जपने में केवल 2 उंगली। और माल गिनने में कितनी लगती है? केवल 2। माला में भी 2 और माल में भी 2। माला और माल दोनों को मिला दो तो क्या हो गया? माला माल। तो शिव कथा कहती है जो माला जपता है माल अपने आप आता है। आज के दुनिया के लोग माल के चक्कर में माला छोड़ दिए। किसके चक्कर में छोड़े हैं? माल के चक्कर में। अब इनने माल के चक्कर में माला छोड़ दी, इसलिए ना माला मिली ना
माल मिला। मेरा निवेदन है, जिसने प्रतिदिन का नियम बनाया है और एक माला भी अगर भगवत नाम की, शिव नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, गुरु मंत्र की, जिस मंत्र का आप स्मरण करते हो, जिस देवता का आप स्मरण करते हो, एक माला भी अगर आपने जप ली तो माला जपने के बाद माल तो अपने आप आ ही जाता है, ये पक्का। बस माला जपना है। और माला भी कैसी जपना है? माला जपने के लिए ये नहीं कि माला हाथ में हो तब जपाएगी। तुम तो भगवत नाम का कीर्तन करते जाओ और जपते जाओ। कभी कभी हाथ में, अभी कई लोगों को मैंने देखा, वो इतनी सी घड़ी जैसी बटन है, वो दबाते रहे राम 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 राम, फिर थोड़ी देर बाद देखे, क्या देखते हो उसमें? कितना हो गया? ईमानदारी से बोलो, जितना तुम भगवान का भजन गिन के कर रहे हो, अगर मेरा परमात्मा भी तुमको गिन के देता तो क्या करते फिर? भजन में, दान में, स्मरण में और प्रभु सेवा में। याद रखना, दान करते समय पैसा नहीं देखना, माला जपते समय क्वांटिटी नहीं देखना, और सेवा करते समय घड़ी नहीं देखना। घड़ी ना देखी। एक जमुना दास जी थे, 252 वैष्णव की वार्ता में पुष्टि मार्ग में बड़ा सुंदर वार्ता जी में मिलता है। संत जमुना दास जी एक बार जा रहे थे, कमल का फूल दिख गया, बड़े सुंदर टोकनी, टोकनी में पुष्प दिखा जमुना दास जी को। जमुना दास जी ने फूल लिया, फूल वाले से पूछा ये फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा इसकी कीमत कुछ बोल दिया, 5 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 1 आना, 2 आना, जो भी था उस समय पर बोला 5 रुपये। बहुत सुंदर फूल, 5 रुपए का ले, हमें दे दो, हम ठाकुर जी के मंदिर जाना है, श्रीनाथ जी के चरणों में जाना है, श्री जी बाबा को चढ़ा देंगे, लाओ फूल दो। जमुना दास जी ने वो फूल 5 रुपए में खरीदना चाहा, और वहीं का नगर से, जिसका नाम था यमनराज, वो निकल के जा रहा था। यमनराज ने देखा कितना सुंदर फूल है, मैं वेश्या के घर जा रहा हूँ, उसके जूड़े में लगाऊंगा, खुश हो जाएगी, इतना जोरदार फूल। यमनराज ने पूछा फूल की कीमत कितनी है? अब फूल वाले ने तुरंत देखा, बताओ। जमुना दास जी को 5 रुपए का बताया। अब तो ये सेठ ऐसा ही होता है ना, पैदल जाओगे सब्जी लेने तो भिंडी 5 रुपए 10 रुपए किलो मिल जाएगी, साइकिल से जाओगे 12 हो जाएगी, मोटरसाइकिल से गए 15 हो गई, 4 व्हीलर से गए तो 25 हो गई। गाड़ी की कीमत है, भिंडी वही है, कीमत है।